H2O के हम तीनों स्टेट्स को देखते हैं। तो H2O वाटर एक्चुअल में इसका सॉलिड फॉर्म आइस है, उसकी शेप डिफिनिट है। जब ये आइस से मेल्ट होके वाटर में जाएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तब इसकी शेप डिफिनिट नहीं रहेगी। वाटर को जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी शेप में रहेगा। अब गैसेस स्टेट में यानी जब स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में इसकी शेप रहेगी कि नहीं, क्योंकि ये जब गैसियस फॉर्म में हो जाएगा इनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवमेंट करेंगे इन रैंडम मैनर, दे परफॉर्म रैंडम मोशन। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो बेसिक डिफरेंस बताते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो ये जनरल फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ मैटर का। अब हम जो मैटर को केमिकली क्लासिफाई करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस क्लासिफिकेशन के बेस पे इसके तीन पार्ट होते हैं। एलिमेंट, नंबर 2 कंपाउंड, नंबर 3 मिक्सचर। ये है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इनमें से जो पहला पार्ट है एलिमेंट, दैट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो एलिमेंट है। एलिमेंट में एक ही तरह के एटम्स होंगे और उसके एटम्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे Fe, आयरन, लोहा। तो अगर प्योर आयरन है उसमें केवल Fe के ही एटम्स होंगे, तो ये एलिमेंट है, क्योंकि इसमें केवल जो सारे एटम्स हैं Fe, आयरन के ही हैं और दूसरे एटम्स प्रेजेंट नहीं है। और एलिमेंट के एटम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। अब एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं, टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म न्यू सबस्टेंस, देन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कंपाउंड इज फॉर्म। जब एलिमेंट कंबाइन होके नया मैटर बनाते हैं वही कंपाउंड है। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन केमिकल चेंज से ही पॉसिबल है। फिजिकल चेंज से कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो CO2 बनेगा। CO2 इज टोटली न्यू मैटर। Its properties are totally different from carbon and oxygen. It is chemical change. And formula of carbon dioxide is CO2. तो कंपाउंड्स में 2 or more than 2 एलिमेंट्स के एटम्स हो सकते हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं वो एक नया मैटर होता है जिसकी प्रॉपर्टी इन कंबाइनिंग एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होती है। द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट एंड molecule of compound is represented by molecular formula as molecular formula of carbon dioxide is CO2। ये ध्यान रहे कि एलिमेंट के एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटम है वो O है और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो O2 है।
तो यहां पर O ऑक्सीजन का एटम है जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है इसका सिंबल, लेकिन O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए O2 को यूज किया हमने, वो सिंबल नहीं है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम ये कहेंगे कि एलिमेंट के एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले से। अब बात आती है कंपाउंड की। कंपाउंड्स के एटम्स नहीं होते, कंपाउंड से केवल मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के होते हैं। जैसे वाटर एक कंपाउंड है तो वाटर के एटम्स नहीं होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। वाटर में जो एटम प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होंगे। तो क्लियर है कि कंपाउंड का सिंबल नहीं होता, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इसलिए कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स नहीं। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एलिमेंट के एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं, कंपाउंड्स के एटम्स नहीं होते, केवल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब थर्ड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर अगर कई मैटर्स को हम रैंडम मैनर में आपस में मिक्सअप कर दें, किसी भी प्रपोर्शन में, किसी भी रेशियो में, अब कोई केमिकल चेंज ना हो तो वो कहलाएगा मिक्सचर। इसलिए कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं सलाद। सलाद कई सब तरह की सब्जियों को काट के बना दिया जाए तो उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, लेकिन वो एक नया मैटर नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें जिन कंपोनेंट्स को मिलाया गया है उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे वाटर में हम शुगर को डिजॉल्व कर दें तो शुगर सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन शुगर की भी प्रॉपर्टी रहेगी और वाटर की भी प्रॉपर्टी रहेगी, तो वो भी मिक्सचर है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दे आर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। और फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे मैटर को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन सभी टॉपिक्स पे डिटेल्स पे डिस्कशन नेक्स्ट क्लासेस पे होगा।